तू यहाँ क्या कर रही है? माफ कीजिएगा मुखी जी, कल रात को हम आपको देखने आए तो आप नींद में बेचैन से लग रहे थे, इसलिए हमने आपका हाथ पकड़ लिया और आप आराम से सो गए। तो हम यहीं बैठ गए और बैठे बैठे पता नहीं कब हमारी आंख लग गई और हम भी यहीं सो गए। माफ कीजिएगा। कोई बात ना। अच्छा है, कम से कम घर में तो हमसे दूर रहता है। चलो जाकर जल्दी से बच्चों को उठा देते हैं, उनके स्कूल का भी वक्त हो रहा है। जूही माँ, बच्चे कहाँ गए? जूही, मानस, ये दोनों सुबह सुबह कहाँ चले गए? जूही, मानस, जूही, मानस कहाँ हो? यहाँ भी नहीं है। इतनी सुबह सुबह कहाँ होंगे ये दोनों? आपने जूही मानस को देखा क्या? नहीं मैम, बच्चे तो ऊपर नहीं है और सांप भी ऊपर नहीं है। सांप भी सुबह चले गए थे। अच्छा ठीक है। अगर तुमने मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश की ना तो मैं बच्चों को लेके गायब हो जाऊंगा। ना तो तुम बच्चों को भी देख पाओगी और ना ही कभी उन्हें ढूंढ पाओगी। नहीं तो अर्जुन कहीं बच्चों को नहीं नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता। भगवान जी, ऐसा नहीं हो सकता। साक्षी जी, मुख्य पूर्वी, क्या हुआ? अर्जुन बच्चों को कहीं ले गए। साक्षी जी, पता नहीं, हमें बच्चे नहीं मिल रहे हैं। ये तुम क्या बोल रही हो? पता नहीं जूही मानस कहाँ गए। कहाँ गए मतलब? जूही मानस कहाँ गए मतलब? कहाँ है मेरे बच्चे? किसी हमें नहीं पता। अर्जुन उन्हें ले गया है, हमें जूही मानस नहीं मिल रहे हैं। अरे ऐसे कैसे ले गया वो? तू क्या कर रही थी? हाँ? और तूने रोका क्यों नहीं उसे? बताओ, मैंने कहाँ ले गया? एक तो पहले इस अर्जुन को मेरी जिंदगी में लाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उससे शादी करके मैंने बेवकूफ बनाया। ऊपर से ये सब, इसकी जिम्मेदार तू है। मुखी जी, सबके जिम्मेदार हम नहीं है, आप हैं। अच्छा? मुखी जी, हमने जो कुछ भी किया वो मजबूरी में किया, आपके लिए किया हमने। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और अगर तुमने ना कहा ना तो मुखी को बचाना नामुमकिन होगा। मुखी जी, हमें भी अर्जुन का सच अभी पता चला। वो दिल्ली में एक जानबूझकर केस आ रहा था और दिल्ली की पुलिस उसे ढूंढ रही है। हमें किसी राधिका नाम की लड़की ने ये सब कुछ बताया। आज से 10 साल पहले कुछ लोगों ने मेरा रेप किया था। मैंने अर्जुन को अपॉइंट किया था, उसने मुझे धोखा दिया। सारे सबूत, सारे एविडेंसेस, सब कुछ उसने मुझसे ले लिया, सब छुपाया और उल्टा मुझे ही धमकी दी कि मैं अपना केस वापस ले लूं। हमने जो कुछ भी किया वो जानबूझकर नहीं किया है मुखी जी। हमने आपके लिए किया ताकि आप घर वापस आ सके, आपकी जिंदगी बच जाए। पूर्वी सही कह रही है मुखी जी, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। आपको बचाने के लिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था और इसलिए ये सब हुआ। चुप करो तुम दोनों। मैंने बचाया तो भी किस कीमत पर? मेरे बच्चों की जान को खतरे में डाल के। अगर मुझे पहले पता होता ना ये सब होने वाला है तो मैं खुशी खुशी फांसी पर चढ़ जाता। पता ना ये अर्जुन मेरे बच्चों को लेकर कहां चला गया होगा, मेरे बच्चे किस हाल में होंगे। और मैं एक बाप होकर, गांव का मुखिया होकर, मैं उस अर्जुन का कुछ ना उखाड़ पा रहा हूं। तुम्हारे साथ साथ उसने कानून को भी बहुत बड़ा बेवकूफ बनाया है। मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जब मैंने तेरे पे भरोसा किया। बच्चों की जिम्मेदारी मैंने तेरे पे सौंपी। भूल गया था मैं कि तू आखिर सौतेली माँ है ना। सौतेली माँ सौतेला व्यवहार करती है। इससे अच्छा तो ये होता ना कि मैं बच्चों की जिम्मेदारी साक्षी को सौंपता। कम से कम बच्चे घर में तो होते, सुरक्षित होते। बस कीजिए मुखी जी, क्या बोल रहे हैं आप? ये भूल गए आप पूर्वी ने कितने बलिदान दिए आपके लिए।
हमारी गैर मौजूदगी में इसी ने हमारे बच्चों को संभाला है, हमसे अच्छी परवरिश और प्यार दिया है हमारे बच्चों को। आपको कोई हक नहीं बनता पूर्वी को ये सब कहने का। पूर्वी ने जो आपके लिए किया है ना, वो इस दुनिया में और कोई नहीं कर सकता, हम भी नहीं। मुक्की जी आप सही कह रहे हैं, हमारी वजह से ही वो आज हमारे पास नहीं है। हमारी गलती है इसमें, और अगर हमारी गलती है तो हम उन्हें कुछ भी करके ढूंढेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ जाए। रुक जा, बच्चे सिर्फ तेरे ना है, मेरे भी है। मैं भी चलूंगा, चल। हम भी चलते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले पुलिस थाने चलते हैं और बच्चों की रिपोर्ट लिखाते हैं और अर्जुन का भी सच बताते हैं। चल चल। अर्जुन, हेलो। पुलिस के सामने मुंह खोलने से पहले मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। आपको कैसे पता कि हम पुलिस थाने आए हैं? कहाँ पे हैं आप? और बच्चे किधर हैं? मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुमसे एक कदम आगे हूँ। मैं जानता हूँ कि कल तुम राधिका से मिली थी और पुलिस के सामने अपना मुंह खोलने जा रही है। क्या हो गया? तुम्हें बच्चों की चिंता नहीं? तुम्हें डर नहीं है कि वो मेरे साथ, मैं क्या करूंगा उनका? ठीक है, हम पुलिस को कुछ नहीं बताएंगे, बस जूही मानो को कुछ नहीं होना चाहिए। प्लीज उन्हें कुछ मत करना, प्लीज। अगर तुमने अपना मुंह खोला तो तुम इस जन्म में अपने बच्चों को दोबारा नहीं देख पाओगी। आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे, प्लीज बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा ना स्वीटहार्ट, तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। बात यह है कि मैं दिल्ली के टॉप लॉयर्स में से एक था, बहुत पैसा था मेरे पास, लेकिन इस राधिका की वजह से मैंने अपना लाइसेंस, अपना पैसा, सब कुछ खो दिया। और मैं जो कुछ कर रहा हूँ ना, वो पैसे के लिए कर रहा हूँ। अगर तुम जूही और मानस को ठीक ठाक देखना चाहती हो तो मुझे 5 करोड़ रुपया चाहिए। तो पुलिस स्टेशन में वक्त मत जाया करो, पैसों का इंतजाम करो। और हाँ, एक बात और सुन लो, अगर तुमने मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश की या पुलिस के सामने अपना मुंह खोला तो फिर भूल जाना अपने बच्चों को, समझी? नहीं नहीं नहीं। हेलो अर्जुन, अब क्या करें हम? सबसे पहले मुखी जी को रोकते हैं, इससे पहले कि वो पुलिस को कुछ बताए, वरना अर्जुन बच्चों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरे दोनों बच्चे ना मिल रहे और मन में ऐसा शक है कि कोई उनको अगवा करके ले गया है, तो जरा कुछ कीजिए इसमें आप। आपके बालक कितने बजे गायब हुए थे? मेरा मतलब ये है कि आपको किसी पे शक है क्या? हाँ, वो अर्जुन। नहीं इंस्पेक्टर साहब, बच्चे बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, वो ठीक है। हमें लग गया था वो खो गए, पर वो ठीक है। ये क्या नाटक कर रही है तू? अभी भी तन्ने घर पे क्या काम से कि वो अर्जुन? नहीं मुखी जी, वो ठीक है। हम बहुत घबरा गए थे, हम डर गए थे, तो हमें लगा बच्चों का अपहरण हो गया, वो खो गए, पर बच्चे घर पे ही हैं और बिल्कुल ठीक है और हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमें माफ कर दीजिए, गलती हो गई। बच्चे हवेली में इंतजार कर रहे हैं, चले। माफ करना इंस्पेक्टर साहब, बच्चे घर पर ही हैं, वो गलतफहमी हो गई थी। कोई बात नहीं, ये बच्चे तो सही है ना? ठीक है जी, धन्यवाद। चलो। जूही, मानस, जूही, मानस, कहाँ हो तुम लोग? मुखी जी, हाँ, के बच्चे नहीं है यहाँ पे। नहीं मतलब के? तेरे थाने में मैंने कहा कि बच्चे घर पे है ना, तो कहाँ है घर? कहाँ है बच्चे? झूठ कहा था हमने आपसे, वो अर्जुन के पास। क्या? झूठ कहा था? झूठ कहा था? तेरा दिमाग खराब है? तू मन ने बेवकूफ समझती है? नहीं, के खेल खेल रही, मेरे साथ बता दे मन्ने। मुखी जी, हम कोई खेल नहीं खेल रहे हैं। देख, झूठ मत बोल मन्ने। बच्चे कहाँ है बता मन्ने। एक मिनट शांत हो जी, आप हमारी बात सुन लीजिए। मुखी जी, वो हम जैसे थाने के अंदर जाने वाले थे तो अर्जुन का फोन आया हमें और उसने कहा कि अगर पुलिस को कुछ भी बताया तो मैं बच्चों को, मुखी जी हम बच्चों को कुछ नहीं होने दे सकते। बच्चे अभी भी उसी के पास है और वो कह रहे हैं कि उसे 5 करोड़ रुपए चाहिए। 5 करोड़? 5 करोड़? उसे 5 ना, मैं 10 करोड़ दूंगा। उसे बोल मेरे बच्चों को लेकर अब भी यहाँ पर आ जाए। बोल, फोन लगा उसे, फोन लगा। हमें नहीं लगता वो यहाँ आएगा। पूर्वी उसने कुछ कहा कि उसे पैसे कब और कहाँ देने हैं? नहीं, उसने सिर्फ ये कहा कि पुलिस को अब कुछ ना बताए और जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करे। हमें अर्जुन पर कोई भरोसा नहीं है, वो पैसे लेने के बाद भी बच्चों के साथ कुछ भी कर सकता है। हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। क्यों मुखी जी?
और क्या कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं मुखी जी, हम पुलिस को नहीं बता सकते। वो अर्जुन पागल और सरफिरा इंसान है, वो कुछ भी करेगा। हम एक काम करते हैं, हमारे फोन में ना एक ऐप है जिससे हम अर्जुन कहाँ पे है वो जगह ढूंढ सकते हैं हम अपने फोन से। कैसे? एक ऐप है जिसमें हम ये पता लगा सकते हैं कि अर्जुन कहाँ पे, उसकी लोकेशन हमें पता चल जाएगी और उसी के साथ बच्चे होंगे ना, तो हमें ये भी पता चल जाएगा बच्चे कहाँ पे हैं। इस्तेमाल करना आता है? मुकेश, हमने दिल्ली में ये ऐप सीखी थी। हम एक बार कोशिश तो करते हैं ना, क्या पता हमें पता चल जाए। हम अभी कोशिश करते हैं। जल्दी देख। क्या हुआ? हाँ, मिल गया। ये देखिए, रामनगर में जो ये होटल है ना, वहीं पे अर्जुन के साथ बच्चे भी होंगे और ये जगह ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तो एक बार जो अर्जुन मेरे हाथ लग गया ना, उसे वहीं पर जिंदा कर दूंगा। अर्जुन दरवाजा खोल! अर्जुन दरवाजा खोल! जो ऐसे ना मानेगा तो यो दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। जूही मानस, यहाँ पर तो कोई ना। भावरी, तेने पक्का पता है यो कोई जगह है? हम फोन पे तो यही दिखाया था। वो तेरे फोन का यो ऐप खराब हो गया है, सब यहाँ लेकर आया है। फेंक दे इसे। जी पूर्वी हमें सही जगह पर लेकर आई है। कैसे? ये तो जूही और मानस की बॉल है ना? हाँ। इसका मतलब यो है कि वो वकील बच्चों को लेकर निकल गया। उसे पता लग गया कि हम यहाँ आने वाले हैं। मुखी जी, अर्जुन का फोन आ रहा है। स्पीकर ऑन कर। हेलो अर्जुन। पूर्वी, मैंने क्या कहा था तुमको? ये मेरे साथ गेम मत खेलना, वरना बहुत महंगा पड़ेगा तुमको। तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे 2 कदम आगे रहता हूँ। तुमने मुझे ट्रेस किया, मेरे होटल रूम तक पहुंची, लेकिन क्या हुआ? मुझे पकड़ नहीं पाई ना, क्योंकि तुम अर्जुन बाजवा को हरा नहीं सकते। कोई नहीं हरा सकता मुझे। अर्जुन, बच्चे कहाँ हैं? वो कैसे? बच्चे ठीक तो है ना? उन्हें कुछ मत करना अर्जुन। बच्चे वही तो है। क्या हुआ, नहीं मिले? अर्जुन नहीं, बच्चे यहाँ पे नहीं है। डर गई? मैं मजाक कर रहा था, बट नाउ आई एम सीरियस। पूर्वी, अगर तुमने दोबारा कोई हरकत की ना, तो बच्चे अपनी जान से जाएंगे। समझ लो ये बात। तुम जानती हो कि मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, अपनी जान बचाने के लिए और दूसरे की सजा देने के लिए भी। नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। बस बच्चों को कुछ मत करना। आप बस इतना बता दीजिए कि हमें 5 करोड़ लेके कहाँ आना है। 5 नहीं 10, क्योंकि तुमने मुझे डबल क्रॉस किया है, तो अमाउंट भी डबल देनी पड़ेगी ना। बाकी के 5 करोड़ का अरेंजमेंट करो। पैसे कब और कहाँ देने हैं उसके लिए मैं दोबारा कॉल करूंगा। और हाँ पूर्वी, अगर अब तुमने कोई स्मार्टनेस दिखाई ना, तो बच्चे जान से जाएंगे। समझी? नहीं।